औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 4 रबीउल अव्वल। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नामों का ज़िक्र मुख्तलिफ़ एतबार से 59 मरतबा किया। इनकी पैदाइश अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम किसी ज़रूरत की वजह से बैतुल मुक़द्दस की मशरिक़ी जानब गई हुई थी कि अचानक एक फ़रिश्ते ने एक खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला तुमको एक बेटा अता फ़रमाएगा जिसका नाम ईसा बिन मरियम होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी तो शादी भी नहीं हुई, लड़का कैसे होगा। फ़रिश्ते ने कहा अल्लाह का फ़ैसला ऐसा ही है और ये अल्लाह के लिए आसान है। फिर ऐसा ही हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के पैदा हुए। जब लोगों ने देखा तो बहुत ताज्जुब किया और कहा मरियम तुमने ये कितना बुरा गुनाह किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और बच्चा बोल पड़ा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी और नबी बनाया। मैं जहाँ कहीं भी रहूँ खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया और आखिरी दम तक अल्लाह ने मुझे नमाज़ पढ़ने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया और अपनी माँ का फर्माबरदार बनाया। मेरी पैदाइश, मेरी वफ़ात और फिर दोबारा ज़िंदा होना मेरे लिए खैर व बरकत और सलामती का ज़रिया है। बच्चे की ऐसी बातें सुनकर कौम हैरान रह गई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से इनकी बदगुमानी अकीदत में बदल गई। अनवान नंबर 2 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा ग़ज़वा मुअता में शहीदों के मुतल्लिक़ ख़बर देना। मुल्क शाम में मुअता नामी एक मुकाम पर जंग हो रही थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहते हुए यके बाद दीगरे 3 सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हम के मुअता में शहीद होने की खबर दी, जबकि वहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। और फिर फरमाया उनके बाद झंडा अल्लाह की तलवार ने उठाया और अल्लाह ने उनके दोनों हाथों मुसलमानों को दुश्मनों पर फ़तह नसीब फरमाई। बुखारी की रवायत है। मफ़हूम यह है कि अल्लाह की तलवार से मुराद हज़रत खालिद बिन वलीद है। उनको ये लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है जबकि उनकी कोई औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। तुम्हें यह हिस्सा इनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। सूरह निसा आयत नंबर 12। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में मुसीबत से निजात की दुआ। जब कोई मुसीबत या आजमाइश में पड़ जाए तो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, इलाही आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप तमाम ऐबों से पाक हैं, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। सूरह अंबिया आयत नंबर 87। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत, मुलाकात के वक्त सलाम मुसाफ़ा करना। अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 2 मुसलमान मुलाकात के वक्त मुसाफ़ा करते हैं और अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं, यानी मुसाफ़े के वक्त यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम और मिज़ाज पुरसी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो इनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अनवान नंबर 6 एक गुनाह के बारे में, कुरान को छुपाना और बदलना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग अल्लाह ताला की किताब के अहकाम को छुपा कर दुनियावी माल और दौलत हासिल करते हैं वो लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना इनसे कोई कलाम करेगा और ना इनको गुनाहों से पाक करेगा और इनको दर्दनाक अज़ाब होगा। सूरह बकरा आयत नंबर 174।
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا وہ صرف دنیاوی زندگی برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، جو صرف مومنین اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 36۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کی گہرائی۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کیا، مسلم میں اس کو بیان کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔